युवा केंद्र दरभंगा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित जिला स्तरीय पड़ोसी युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी दरभंगा स्टेडियम लहरियासराय में सोमवार को। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर कई अतिथि मौजूद रहे। जिला स्तरीय पड़ोसी युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन पूरे देश भर के प्रत्येक जिले में किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि कैसे युवा आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, और भारत देश का जो मिशन है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, और इस मिशन में जो युवा वर्ग के लोग हैं उन्हीं की इसमें भूमिका होगी। इसको लेकर एक प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किस तरह से देश का संसद भवन चलता है और वहां किस तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पक्ष और विपक्ष के सांसद अपनी बातों को रखते हैं और किस तरीके से पार्लियामेंट चलती है, इस प्रकार के एक दृश्य को दर्शाया गया। साथ ही जिस प्रकार से संसद भवन में सदस्यों द्वारा जो बातें रखी जाती है उसका एक झलक प्रस्तुत भी किया गया। आज हम लोग यहाँ माय भारत कार्यक्रम जो नेहरू युवा केंद्र के द्वारा पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम के तहत यहाँ उपस्थित हैं, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ हमारे दरभंगा के विभिन्न जगहों के छात्र युवा उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम वास्तव में जो हमारा मिशन है भारत का 2047 तक विकसित भारत बनाना, और उस मिशन में जो हमारे युवा हैं उन्हीं की भूमिका होगी। तो इन युवाओं को एनर्जाइज करना है, उनको समझाना है कि आप ही भारत के भविष्य हो। युवा केंद्र के द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, और ये संसद जो यहाँ पड़ोस संसद का कार्यक्रम है वो दरभंगा ही में नहीं, पूरे देश में प्रत्येक जिला में ये आयोजन हो रहा है। और मोदी जी का जो सपना है कि युवा कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, युवा कैसे ज्ञान सीखे, शील सीखे, एकता सीखे, और इसी कारण मोदी जी का जो सपना है उसको नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से इसको प्रेरित किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित आंदोलन को लेकर आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन विश्वविद्यालय इकाई द्वारा संयोजक अमन सक्सेना, अध्यक्ष अनीश चौधरी, नारायण मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों छात्रों का जनसैलाब कर्पूरी चौक से दुनार चौक, नाका 5 होते हुए आयकर चौराहा के रास्ते विश्वविद्यालय पहुंची, जहां प्रशासनिक चाक चौबंद के बीच विश्वविद्यालय परिसर पहुंची, जहां प्रशासन द्वारा कुलपति कार्यालय के समक्ष रोक दिया गया, और घंटों प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन वार्ता को डॉक्टर अजयनाथ झा, कामेश्वर पासवान और परीक्षा नियंत्रक के सामने बात हुई। उन लोगों ने मांगों पर 15 दिनों के सकारात्मक पहल की बात कही। छात्र उग्र रहे, लेकिन समझाने बुझाने के बाद आंदोलन अगली तारीख तक स्थगित की गई। विदित हो कि एमएसयू लगातार छात्र हित में बड़ी से बड़ी आंदोलन कर बदलाव की लड़ाई लड़ती आई है, जिनमें आज के आंदोलन की प्रमुख मांग विश्वविद्यालय के सिमटते जनवादी अधिकारों के बीच फीस बढ़ोतरी, प्रोफेसर की बहाली, WIT का हालत खस्ता, डिस्टेंस व लॉ कॉलेज में एडमिशन बंद, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, प्रोफेसर कॉलेज नहीं आते, डिपार्टमेंट में ताला, प्रिंटिंग प्रेस बंद, पढ़ाई स्थगित, एमएसयू का विजन स्पष्ट, लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन का है, शैक्षिक सत्र नियमित, ससमय परीक्षा और नियमित वर्ग संचालन, शिक्षा के लिए 4 जिलों की 2 करोड़ जनसंख्या LNMU पर निर्भर, 6 सांसद और करीब 36 विधायक क्षेत्र, लेकिन कहीं सुगबुगाहट नहीं। आंदोलन कर गए लोगों ने ये भी कहा कि स्नातक साल में जारी हो, एकेडमिक कैलेंडर दिसंबर तक जारी हो, छात्र संघ चुनाव तत्काल करवाया जाए, लॉ और डिस्टेंस में पढ़ाई फिर से चालू हो। साथ ही और कई मांगे भी रखी। इस आंदोलन में मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज, विद्याभूषण राय, प्रियरंजन पांडे, रजनीश प्रियदर्शी, प्रियंका मिश्रा, गौतम झा, रुंजुन कंचन, चांदनी, अभिषेक यादव, अमित मिश्रा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित देखिए,
देखिए, हम लोग अपने अधिकार का मांग करने के लिए विश्वविद्यालय के समक्ष आए। ये विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों के साथ जो अन्याय करने का काम करता है, छात्रों के साथ जो शोषण करने का काम करता है, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन आए। हम लोग 15 सूत्रीय मांग लेकर आए हैं, जिसमें हमारा मांग है कि कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव चालू किया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री का चुनाव बंद कराया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री का चुनाव बंद करवाया जा सकता है? क्या पंचायती चुनाव बंद करवाया जा सकता है? जब नहीं करवाया जा सकता है तो छात्र संघ का चुनाव क्यों बंद किया जा रहा है पिछले 4 सालों से? उन्होंने एक मांग पत्र दिया था और उस मांग पत्र में परीक्षा से संबंधित भी कुछ मांगे थी। उन मांगों में से ज़्यादातर मांगे हमने ऑलरेडी पूरी कर दी। जैसे मान लीजिए हेल्पलाइन नंबर, तो उन्होंने कहा कि कॉलेज के स्तर पर हेल्पलाइन नंबर चाहिए। तो तदर्थ उस तरह के व्यवस्था प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन को ये कहा जाएगा कि वो करे कि हमारे बच्चों को कॉलेज के स्तर पर भी हेल्पलाइन नंबर जारी करें ताकि उनकी दिक्कतें नहीं हों। छात्र का आंदोलन एमएसयू का एक संवैधानिक अधिकार है इनका, और बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है। से पूर्व माननीय कुलपति महोदय के समक्ष हम लोगों ने 6 तारीख को 1 बजे छात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक डेलीगेट के साथ वार्ता हुई थी। उसका कुछ अंश हम लोगों ने रखा था। आज जो वार्ता क्रम में ये हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय का जो संघ के साथ वार्ता हुई थी उसी का एक अंश था, और वार्ता सकारात्मक रहा। और हम लोग इसको रिटेन में छात्र संघ के जो अध्यक्ष सचिव है उनको ये देके। दरभंगा के लहरियासराय स्थित पंडासराय में ज्वेलरी गार्डन शोरूम का उद्घाटन सतीश चंद्र प्रसाद और ओम शांति प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया सोमवार को। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम के इस मौके पर अन्य कई लोगों के साथ साथ ग्राहकों की भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। ज्वेलरी गार्डन सोना चांदी शोरूम उद्घाटन करने के बाद दुकान के प्रोपराइटर रामशंकर हरि ने बताया कि हमारे यहाँ सभी तरह के सोने चांदी के जेवरात, जिसमें नेकलेस, टीका, ब्रेसलेट, पायल, अंगूठी सहित सभी जेवर के सभी सामान आधुनिक डिजाइन में पूरी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका उन्हें जरूर दे। मौके पर डॉक्टर सौरभ स्वामी प्रसाद, नीतू प्रसाद, भारती झा, श्याम पासवान, शालिनी कुमारी, अनीता देवी, दयाल देवी, सीता देवी सहित काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी बनी रही। ज्वेलरी गार्डन की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जो आप लोग हमारे यहाँ आए। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे माँ पिताजी मिस्टर सतीश चंद्र प्रसाद एवं ओम शांति प्रसाद के द्वारा इस ज्वेलरी गार्डन शोरूम का भव्य उद्घाटन हुआ है, जिसमें आप पत्रकार महोदय का हम आभार व्यक्त करते हैं जो आकर के इस बड़े कार्यक्रम को और बड़ा करके आप लोग प्रदर्शित करेंगे, ये हमारी आशा है। बाकी क्या सब है इसमें आप रखे हुए हैं शॉप में? इसमें सर सबसे पहले है कि इस लाइन में क्या होता है कि प्योरिटी मेन चीज होता है, और हमने एक नारा दिया है जिसका नाम है गारंटी शुद्धता की। गारंटी शुद्धता की, लोग सामान खरीदता है जहां तहां खरीदता है, क्या देता है नहीं देता है उसकी गारंटी है। हमारे यहाँ सर जो भी सामान होगा वो प्योरिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। बहादुरपुर अंचल कार्यालय में व्याप्त अराजकता, विभिन्न प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को लगातार दौड़ाने, डरहार नहर के किनारे बसे भूमिहीनों के पुनर्वास के लिए जमीन देने, आपूर्ति कार्यालय के कर्मी राम कुमार के अवैध उगाही पर रोक लगाने, पदाधिकारी कर्मचारियों के बिलगाम होने के खिलाफ भाकपा के ग्रामस के बैनर तले जारी अनिश्चितकालीन धरना के समर्थन में भाकपा बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह, नंदलाल ठाकुर, शिव शंकर लाल देव, कामेश्वर पासवान आदि ने किया। प्रदर्शनकारी अंचलाधिकारी के अंचल में नहीं रहने पर आक्रोशित होकर जमकर नारेबाजी करने लगे और मुख्य गेट को जाम
करके कामेश्वर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह ने कहा कि नीतीश राज में अफसर बेलगाम हो चुकी है। जनता के सवालों को सुनने वाला कोई नहीं है और लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है। भाकपा इसके खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। भाकपा नेता नंदलाल ठाकुर ने कहा कि प्रखंड आपूर्ति कार्यालय का कर्मी राम कुमार आम लोगों से अवैध उगाही करता है, उस पर प्रशासन लगाम लगाए और कार्रवाई करे। प्रदर्शन में शामिल भाकपा जिला कमेटी सदस्य सविता देवी, अवधेश सिंह, मोहम्मद जमालुद्दीन, विजय यादव, परमेश्वर पासवान, शिवशंकर लाल देव, विजय यादव, प्रमिला देवी, तारा कुमारी, कंचन देवी, रंजू देवी आदि ने भी संबोधित किया। तारीख को ही रिसीव कर दिया। उस दिन भी उसी दिन से लोग बसे बैठे हुए भी है। 9 गया, 10 गया, आज 11 गया। 3 दिन से लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ आते हैं और निराश होकर चले जाते हैं। तो जैसा कि हम लोग जो लोग बसे हुए हैं अभी लंबे समय से, तो उसको हम लोग सीओ साहब से बात करके बात हुई थी जो हम लोग उसको ज़मीन दे देते हैं। तो हम कहे ठीक है दे दीजिए। तो वो भी 15 दिन 20 दिन हो गया। तो ज़मीन देने के बजाय सीओ साहब उल्टे उसको अतिक्रमण का नोटिस दे दिए जो घर खाली करिए। ये तो कहीं से ठीक बात नहीं है। तो हमको अभी फोन पर अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू है प्रणम जी, वो बात कराए हैं। अभी वो बताए हैं जो हम पटना में है हाई कोर्ट में। तो हम कहे ठीक है कल खुना आप आइए और जनता के समझ जो है हम लोग का जो डिमांड है उसको आप काम करिए। काम करिएगा तो भाकपा माले निश्चित तौर पर आपका सहयोग करेंगे, और नहीं काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर जनता का प्रतिवाद होगा। यही बात अभी हुई है। और एक मांग पत्र जो है अतिक्रमण बाद का भी जो लोग अंगूठा दे के प्रणम के पास जमा करे हैं, प्रबंध जी के पास में जमा करे हैं, एक मांग पत्र भी हम लोग आज सीओ साहब को दे रहे हैं। यही बातचीत अभी मूल तौर पर हुआ है। विस्तृत बातचीत कल होगी। 11 मार्च को दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहरियासराय MBBS द्वितीय वर्ष 2022 बैच के छात्रों के लिए महाविद्यालय के मेडिकल एजुकेशन यूनिट और जन चेतना अभियान और आंदोलन अनुसंधान पटना के संयुक्त तत्वाधान में DMCH के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा के प्रोत्साहित अनुमति से सामाजिकता, उत्तम मानवीयता, नैतिक मूल्यों एवं छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास में पशु संसाधन के महत्व, क्रूरता कल्याण और कानून विषय पर समाज सुधारक और पूर्व मानद राज्य पशु कल्याण अधिकारी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की व्याख्याता सुजीत चौधरी के द्वारा महाविद्यालय के डिजिटल लेक्चर थिएटर में 3 घंटे का लेक्चर दिया गया। वर्ग में लगभग 80 MBBS 2022 बैच के छात्र छात्रा उपस्थित थे। सर्वप्रथम छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना गाकर और मुख्य व्याख्यात सुजीत चौधरी, मेडिकल एजुकेशन यूनिट के समन्वयक और पैथोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूनम मिश्रा, अधिवक्ता इतिश्री और 2022 बैच के छात्र बाबू साहब और सुस्मिता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर जीवदया पर व्याख्यान का शुभारंभ किया। रमजान उल मुबारक महीने का देश के कई हिस्सों के साथ साथ दरभंगा में भी चांद नजर आया। 12 मार्च मंगलवार से रमजान शुरू होगा। जैसे ही रमजान उल मुबारक महीने का लोगों ने चांद देखा, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया। बरकतों और रहमतों का महीना रमजान मंगलवार से शुरू हो रहा है, जो 12 मार्च से शुरू होकर 30 दिनों तक यह चलेगा। रमजान उल मुबारक और रोज के संबंध में अब्दुल अलाम जमा मस्जिद छोटी काजीपुरा दरभंगा के इमाम से बात की तो उन्होंने कहा कि रमजान का महीना ज्यादा से ज्यादा इबादत करना, रमजान का रोजा रखना, ज़कात खैरात करना, गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, साथ ही यह महीना काफी पाक माना जाता है, इसका एहतराम करना चाहिए।